आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जो लगभग सभी छोटे से बड़े कोर्स में हमें पढ़ना पड़ता है। अगर हम डीसीए पढ़े तो भी उसमें हमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एडीसीए पढ़े तो भी उसमें हमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम डीओएपी कोर्स करते हैं तो उसमें भी हमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या। ठीक है, तो हम इसे अपनी भाषा में पढ़ेंगे और आसानी से। ठीक है, जो भाषा में हमें अच्छे समझ में आएगा उस भाषा पे हम इसे क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा स्वीकार करता है और अपने अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में यूजर को प्रदान करता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हमें समझना है। हम ये सिंपल सी भाषा में समझ गए हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनपुट क्या है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे देख सकते हैं एक सीपीयू है। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करते वक्त आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि सीपीयू मतलब क्या होता है। तो सीपीयू मतलब होता है कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप किसी प्रकार का डेटा कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं तो उसे किस प्रकार से वो कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। इनपुट का मतलब हो गया, आप अगर किसी प्रकार का डेटा कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं, जैसे कि हमें किसी प्रकार का टाइपिंग करना होता है तो क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से टाइपिंग करके हम अपने कंप्यूटर में भेजते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से टाइप किए तो टाइप करने के बाद वो डेटा हमारा कहाँ जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार प्रोसेस होगा। जिस लैंग्वेज के जिस लैंग्वेज के अनुसार इसे प्रोग्राम किया गया है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार इसे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट डिवाइस के मदद से प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को स्वीकार करता है, जो इनपुट के रूप में डेटा को स्वीकार करता है, स्वीकार करने के बाद अपने अनुसार प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में यूजर को प्रदान करता है। यूजर मीन्स जो कंप्यूटर को यूज करता है, कंप्यूटर को चलाता है, उसे यूजर कहते हैं। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस की बात किया जाए तो एक कीबोर्ड है जो कि इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को कहते हैं जिसके कारण कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं, सीपीयू में डेटा को भेजते हैं। तो हम टाइप करेंगे तो कीबोर्ड से टाइप हो करके कहाँ जाएगा, सीपीयू में। तो जब कीबोर्ड से टाइप हो करके सीपीयू में जा रहा है तो उसे इनपुटिंग कहेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस। उसके बाद देख सकते हैं माउस। अगर किसी प्रकार का कंट्रोलिंग करना है तो माउस से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी प्रकार का फोटो खींचना है तो आप कैमरा से फोटो को कैप्चर करके अपने सीपीयू में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद
माइक, अगर आप चाहते हैं अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना, जैसे कि मैं अभी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरे पीसी में ये वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड हो करके वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि माइक से वॉइस मेरा कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा है जा करके, ठीक है ना। तो जब माइक के जरिए कंप्यूटर में वॉइस जा रहा है तो जाने के प्रक्रिया को इनपुटिंग कहते हैं। तो ये डिवाइस इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। उसके बाद जब इतना सारा काम होगा तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इस सीपीयू में किसी प्रकार का वीडियो है, किसी प्रकार का ऑडियो है या किसी प्रकार का फोटो है, तो हम उस फोटो को, उस ऑडियो को, उस वीडियो को देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए सबसे पहले हमें आउटपुट डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा। आउटपुट डिवाइस किस प्रकार से काम करेगा ये हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो किस प्रकार से हम इसे देखेंगे, तो सबसे पहले आप चाहते हैं कंप्यूटर में मौजूद डेटा को देखना, तो आपको आउटपुट डिवाइस का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉनिटर है। अब मॉनिटर का यूज क्या होता है कि सीपीयू में जितने भी डेटा है वो आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आप के सीपीयू में जो वॉइस है या किसी प्रकार का आप मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी है, तो मूवी के साउंड को वो सीपीयू से निकाल करके स्पीकर के थ्रू आपको सुनाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, आउटपुट। उसके बाद देख सकते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की मदद से हम सीपीयू में मौजूद डेटा को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर। प्रिंटर से आप सीपीयू में जो भी डेटा है उसे निकाल के प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि प्रिंटर के थ्रू आप सीपीयू में मौजूद डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसे अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है सी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर पे काम करना तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर का बेसिक पार्ट कितना होता है और कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर का बेसिक पार्ट दो होता है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर का बेसिक पार्ट दो होता है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमें समझना होगा। तो चलिए हम इसे समझते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर। कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करने के दौरान आप वहाँ पे कीबोर्ड से काम कीजिएगा, माइक से काम कीजिएगा, प्रिंटर का यूज करके काम कीजिएगा, ठीक है। यानी कि कई प्रकार का डिवाइस यूज करके हम काम करते हैं जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं
कीबोर्ड जो कि एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, माउस एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, कैमरा एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, प्रिंटर एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, सीपीयू एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। इतने समझ में आया? फिर से हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर का वैसा भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड को देख सकते हैं, छू सकते हैं और छू के महसूस कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर कहलाएगा। उसी प्रकार से माउस है, उसी प्रकार से कैमरा है, उसी प्रकार से प्रिंटर है, उसी प्रकार से सीपीयू है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखेंगे हम कि हार्डवेयर का कितना प्रकार होता है। तो हार्डवेयर का दो प्रकार होता है। पहला इंटरनल हार्डवेयर, दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। आप अगर मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनल हार्डवेयर क्या है और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या है। ठीक है, तो बात करें इंटरनल हार्डवेयर की। व्हाट इज इंटरनल हार्डवेयर? तो जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर से कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर से कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिस्टम कूलिंग फैन। आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करने के दौरान देखते होइएगा सीपीयू में एक फैन होता है जो कि सीपीयू के अंदर होता है और वो सिस्टम को कूल करने का काम करता है। ठीक है, ये कैबिनेट के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, इसीलिए इसे इंटरनल हार्डवेयर कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं एसएमपीएस बॉक्स जो सीपीयू के अंदर होता है। उसके बाद देख सकते हैं एचडीडी जो कि सीपीयू के अंदर होता है। उसके बाद देख सकते हैं सीडी डीवीडी ड्राइवर जो कि सीपीयू के अंदर होता है। उसके बाद प्रोसेसर, ये भी सीपीयू के अंदर होता है। एसएसडी, रैम, मदरबोर्ड, ये सब क्या होता है सीपीयू के अंदर होता है, जिसे हम इंटरनल हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में बैटरी होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, रोम होता है, और वो दिखाई नहीं देता। जब हम मोबाइल को ओपन करेंगे, खोलेंगे उसको, उसके कवर को, तो फिर हमें दिखाई देगा। ठीक है ना? उसी प्रकार से ये भी होता है जो कैबिनेट को खोलने पे नजर आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाट इज एक्सटर्नल हार्डवेयर? जो हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहर से कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जो हार्डवेयर कंप्यूटर के बाहर से कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करने के बाद आप अगर चाहते हैं प्रिंट करना किसी प्रकार के डेटा को, तो आपको प्रिंटर अलग से लगाना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से कीबोर्ड भी होता है कंप्यूटर के बाहर। ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। माउस एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। उसके बाद माइक एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। उसके बाद कैमरा एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। उसके बाद देख सकते हैं स्पीकर जो कि एक प्रकार का एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अभी हम पढ़े हैं हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर के कितना प्रकार है। दो प्रकार है, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर, और दोनों के बारे में समझे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है।
ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेरा एक मोबाइल है, मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो मोबाइल किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो वो कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, एमएस ऑफिस जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। आप चाहते हैं किसी प्रकार का काम करना, जैसे किसी प्रकार का डेटा बनाना, तो आपको खुद से एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं वीएलसी जो कि एक मीडिया प्लेयर है, आपको वीडियो ऑडियो देखना है तो आप इसे इंस्टॉल करके देख सकते हैं। उसके बाद गूगल क्रोम, अगर आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम नहीं है तो आप इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का कितना टाइप्स होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का 2 टाइप्स होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसे हम सिंपल सी और आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ ऑपरेट करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर को ऑन ऑफ और ऑपरेट करने में मदद करता है। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो आप उसे ऑन कर सकते हैं, ऑन करने के बाद किसी प्रकार का कमांड दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं विंडो हो गया, यूनिक्स हो गया और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आगे देखेंगे व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करते वक्त आप चाहते हैं किसी प्रकार का गेम खेलना, आप चाहते हैं किसी प्रकार का व्हाट्सअप चलाना, आप चाहते हैं किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, तो आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं गूगल क्रोम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप अगर आपको फोटो एडिटिंग करना है तो आपको खुद से इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फोटोशॉप क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देख सकते हैं टैली एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं, जो यूजर के द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। और इसे दूसरे भाषा में हम ऐप भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम इतना समझ गए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने भाग से मिलकर बना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के कितने प्रकार होता है और सॉफ्टवेयर का कितना प्रकार होता है, हम समझ गए। इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम ये समझ गए। और ये भी समझ गए इनपुट डिवाइस क्या होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आप जो अभी पढ़े हैं वो आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो हम आपको दूसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और आपको वो बना करके दिखाना है, आपको वो समझ करके बनाना, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।